वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के बाद दुनिया के कई देशों में मंदी की आशंका गहरा गई है। दरअसल ब्याज दरों में जारी बढ़ोतरी के असर से 2023 में ग्लोबल अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो सकती है। ये हालात बेकाबू होती महंगाई से पैदा हुए हैं। आर्थिक पैकेज के नाम पर कई देशों में किए गए बेतहाशा खर्च, चीन में कोविड प्रतिबंधों से सप्लाई चेन को पहुंचे नुकसान और यूक्रेन पर रूस के हमलों ने पेट्रोल, डीजल और खाद्यान्न की कीमतों के बढ़ने से महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इसके असर को रोकने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व से लेकर बैंक ऑफ इंग्लैंड और जापान के केंद्रीय बैंक तक महंगाई को थामने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने का विकल्प आजमा रहे हैं। वहीं चीन के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें तो नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन प्रमुख उधारी दरों में कटौती को रोक दिया है। आइए अब समझते हैं कि महंगाई से ब्याज दर बढ़ने और इससे मंदी आने का क्या रिश्ता है। ब्याज दरें बढ़ने से कंपनियों और लोगों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। ऐसे में कंपनियां अपना विस्तार रोक देती हैं और ग्राहक खर्च घटा देते हैं। इसी से डिमांड घटती है और आर्थिक गतिविधियां सुस्त हो जाने से मंदी का खतरा बढ़ता है। आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती आने पर नौकरियों पर छंटनी की तलवार लटक जाती है। ILO की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के पहले साल में दुनिया भर में करीब 25 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई थी। PwC के हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर की 50% कंपनियां छंटनी की तैयारी कर रही हैं, 46% कंपनियां साइनिंग बोनस खत्म कर रही हैं या घटा रही हैं और 44% कंपनियां नौकरियों के ऑफर वापस ले रही हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के बाद 1970 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की तीनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यानी अमेरिका, चीन और यूरोपीय इकोनॉमियों में तेज गिरावट आ रही है। हालांकि ग्लोबल मंदी आने के बावजूद भारत पर इसका असर काफी कम होगा। इसकी वजह है कि भारत में राहत पैकेज के नाम पर सरकार ने सीमित मदद की थी। साथ ही भरपूर घरेलू उत्पादन के दम पर भारत महंगाई को भी थामने में कामयाब रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ग्लोबल मंदी आने पर भारत इससे अछूता रहेगा। अमेरिका, यूरोप में मंदी आने से एक्सपोर्ट घटेगा, जिससे टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फार्मा, ऑटो में नौकरियां घटेंगी। मंदी आने से विदेशी और घरेलू पर्यटकों में भी कमी आएगी और इससे टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री में नौकरियां खत्म हो सकती हैं। लिहाजा भारत को भी इस बारे में रणनीति बनानी होगी और मंदी का असर कम से कम रखने की कोशिश करनी होगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।